हमारे साथ भाजपा के प्रदेश ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रामेश्वर प्रजापति, उनसे बातचीत करेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत, जो आपको महानगर जिला संयोजक आपको बनाया गया है। देखिए, ये तो एक धन्यवाद आपका। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लगातार देश की सेवा में, जनता की सेवा में लगा कर रखती है। यही पार्टी की नीति है। उसके अनुसार भिन्न भिन्न जगह पर और लगातार किसी न किसी काम में लगा देती है। उसके लिए अब आगे आने वाले समय में हमारा एक सेवा पखवाड़ा जो 17 सितंबर से चल करके और 2 अक्टूबर तक रहता है, जिसमें समाज सेवा के कार्यक्रम लगाए जाते हैं। उनके लिए एक ये निमित्त एक जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें इसके लिए वो एक पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता के लिए अनेक कार्यकर्ताओं को लगे हैं। वहाँ मेरी भी ज़िले के फरीदाबाद, क्योंकि मैं फरीदाबाद ज़िले से आता हूँ, तो फरीदाबाद ज़िले में मेरी ड्यूटी लगाई गई है। निश्चित जगह जगह भाजपा के प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के बारे में गलत टिप्पणी की है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, राहुल गांधी तो बिल्कुल मतलब इस तरह अनर्गल बातें करना उसके लिए एक आदत बन गई है उसकी। उसे उन पे विपक्ष पे कोई मुद्दा नहीं है। सरकार ने सारे मुद्दे खत्म कर दिए। देश की सेवा में सरकार लगी हुई है, निरंतर प्रगति की ओर देश है। तो और जहां कांग्रेस का बिल्कुल सुपड़ा साम खत्म हो गई है, वो कुछ ना कुछ अनर्गल बातें करते हैं, उसका हमें नुकसान नहीं होता, फायदा ही होने वाला है। निश्चित तौर पे जनता जानती है, आदरणीय प्रधानमंत्री की माँ, ऐसी माँ जिसने एक ऐसे बेटा को जन्म दिया, जिसने देश का नाम पूरे संसार के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम किया, जिसका पूरा जीवन देश के लिए लग गया। ऐसी माँ के लिए कुछ कहना, इसके लिए मतलब हमारे पूरे देश की माँ के लिए हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के लोगों को। निश्चित तौर पर हमने पूरे देश में राहुल गांधी के पुतला जलाए। भारतीय जनता पार्टी ने एकजुट होकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं, इनमें अनेक लोगों ने जो ये समझते हैं ये खाली प्रधानमंत्री जी की माँ नहीं है, ये एक नारी शक्ति के विरुद्ध इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, ये बहुत ही मतलब गलत बात है और बहुत ही बेहद मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है, अगर मैं कहूँगा तो इस बात है। कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और जगह जगह जाकर प्रदर्शन करके कह रहे कि कांग्रेस लगातार कह रही है कि वोट चोर गद्दी चोर। ये भाजपा के लिए एक नारा लगाते डोले, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो आपको भी पता है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है उनका, और ये मुद्दा बिल्कुल फ्लॉप कर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री में चीन के अंदर जाकर दिखा दिया कि हाँ, ये जरा से इस पे मतलब वो कर रहे हैं। और हमारी तो बात छोड़, भारतीय जनता पार्टी स्वयं चुनाव आयोग ने उसको जवाब दिया है। उसको पूछा है भाई 8 दिन में आप अपने जवाब दो, अपने माफीनामा दो। जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव आयोग को, ये भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी, चुनाव आयोग पे ये सवालिया निशान किया है, जिसने निष्पक्ष चुनाव 2014 के बाद में लगातार निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, और जहां कांग्रेस जीतती है वहां तो ये वोट चोरी नहीं होती। तो खुद भी तो जीते हैं जहां पे, वहां वोट चोरी कहां चली जाती है? ये केवल और केवल प्रोपोगंडा है। प्रोपोगंडा सेट करते हैं। पहले जब हमारा 2024 का चुनाव आया, इन्होंने संविधान 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 गीत गाए। संविधान की एक भाषा परिभाषा इन्हें पता नहीं है, केवल उसको गीत गाते रहे और केवल भ्रम फैलाते रहे। लेकिन निश्चित तौर पे जनता बिल्कुल सब होशियार है, इन कांग्रेस के प्रोपागंडा के बीच में आने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर बिहार के अंदर सरकार बनाएगी, अच्छी सरकार बनाएगी। एनडीए के नेतृत्व में ये सरकार बनेगी और अच्छे मतों से सरकार बनेगी। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। और जो हमारे माननीय अमित शाह जी का जो मतलब कांग्रेस मुक्त भारत का जो अभियान है, निश्चित तौर पर उसको हम आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं के लिए योजना जो आई है, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, जो महिलाओं के खाते में 2100 रुपये आएंगे, तो क्या कहना है इस पर? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री निरंतर प्रधानमंत्री की तर्ज पर निरंतर समाज सेवा के कार्यक्रमों में लगे हैं, और बहनों को अपनी कैसे हम भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, कैसे उनको सशक्त बना सकते हैं, उसमें कोई कसर माननीय मुख्यमंत्री नहीं छोड़ रहे हैं। और उन्होंने जो 2100 रुपये की, देखो अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस ने देखो क्या वहाँ हिमाचल के अंदर करके दिखाए, लेकिन हम निश्चित तौर पे 2100 रुपये दे करके जो जवान करते हैं उनको करके देंगे। निश्चित तौर पे हमारी बहनों को सशक्त होने में एक कदम और आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास हम कर रहे हैं।
बिल्कुल, ये थे हमारे साथ भाजपा हरियाणा के ओबीसी वर्ग मोर्चा के जो प्रदेश महामंत्री है रामेश्वर प्रजापति, जिनने साफ तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए साथ कहा है कि जिस तरीके से बिहार में जो चुनाव है वो भाजपा प्रदेश अपनी सरकार अपनी बनाने वाली है। जितेंद्र बेनीवाल, पंजाब केसरी.com, फरीदाबाद।